ये बाबू है, देखिए आज देखिए एक्सरसाइज 23.3 देखेंगे। वेक्टर का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आर डी शर्मा का। ठीक है तो देखिए इस एक्सरसाइज में किस बेस पर क्वेश्चन होगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट वगैरह का बात कर दे। देखिए आर डी शर्मा में लेवल रहता है, लेवल हम फर्स्ट कर रहे हैं, समझ गए। 23.3 का लेवल फर्स्ट। तो इसमें देखिए, इसमें आपको सेक्शन फार्मूला का बात होगा। सेक्शन फार्मूला, देखिए सेक्शन फार्मूला आप जानते होंगे। सेक्शन फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगाए हैं, समझ गए। जैसे देखिए इसमें क्या होगा ना, देख रहे हो ना। हाँ जैसे देखिए मान लीजिए आपका ए पॉइंट होता था यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। देखिए आपको ये पॉइंट रहता था स्ट्रेट लाइन वाला, थोड़ा सा रिकॉल कर दे। ये पॉइंट रहता था और ये पॉइंट, दोनों से एक लाइन सेगमेंट बनता था। और यहां पर देखिए ये आपको सेक्शन पॉइंट है, ये आपका सेक्शन पॉइंट है, ठीक ना। अब ये जो सेक्शन पॉइंट है वो इंटरनली है, इंटरनली है, समझ गए। तो आपको इसमें क्या गिवन रहता था, ये M1 और M2, मतलब आपको AB रेशियो BC M1 रेशियो M2 ये रहता था। और एक कोई पॉइंट रहता था x1, y1 और b रहता था x2 और y2। इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से रहता था। तो आप सेक्शन निकालते थे, सेक्शन पॉइंट निकालते थे। तो अब यहां पर क्या रहेगा, यहां पर अब जैसे देखिए एक पॉइंट यहां पर है ना, तो ये पॉइंट रहेगा। तो अब देखो आप सोचो कि OA है, तो अब इसका वेक्टर रहेगा, A वेक्टर रहेगा, समझ गया ना। मतलब A वेक्टर का मतलब है कि आप x1 i कैप y1 j कैप, अगर 2D का बात कर रहे हैं तो, समझ गए, मतलब उस हिसाब से बता रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। मतलब इसका वेक्टर रहेगा और इसका वेक्टर रहेगा और इसका आपको रेशियो रहेगा। तो आप सेक्शन पॉइंट कैसे निकालें, मतलब सेक्शन पॉइंट का मतलब उसका वेक्टर कैसे निकालेंगे, बात समझ रहे कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोले। तो ये इंटरनली का बात है। अब देखो ये एक्सटर्नली में भी बात होगा। जैसे देखो एक्सटर्नली में A और B है, ये दो पॉइंट से मिला एक लाइन सेगमेंट। अब ये P आपका सेक्शन पॉइंट है, तो वो एक्सटर्नली हो गया, दो पॉइंट से लाइन सेगमेंट बना। अब इसका रेशियो देखिए M1 और इसका रेशियो M2, तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये भी है, मतलब इंटरनली एक्सटर्नली दोनों है। तो इंटरनली का मतलब हुआ कि दो पॉइंट से मिलाएंगे और जो एक पॉइंट होगा वो डिवाइड करेगा, वो डिवाइड। अब देखो अब ये मिड भी हो सकता है, तो मिड पॉइंट होगा, ये भी आपका सेक्शन पॉइंट है, ये भी पता है। तो मिड पॉइंट में M1 और M2 जो होता है 1:1 होता है। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, तो D/D यानी 1/1 रेशियो, समझ गए। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, मिड भी हो सकता है और ये आपका विदाउट मिड भी हो सकता है। तो आप ये कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आपका इसका वेक्टर रहेगा और फिर इसका भी वेक्टर रहेगा, ये भी वेक्टर रहेगा, समझ गए। और ये वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा, अच्छे से बना रहे हैं, आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। बात समझ में आ रहा है, हेलो बच्ची, समझ रहे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। देखिए आप देखिए हम जो अभी बताए ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, तो याद है ना बातें। देखो आप जो पीछे चीज क्या छोड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, समझ गए कि नहीं। दिक्कत क्या होगा, मतलब क्या बोलिए, चलिए बताते हैं। देखिए प्रूफ कर देते सेक्शन सेक्शन जो फॉर्मूला होगा ना वेक्टर के हिसाब से हमको करना है। वो तो जानते ही M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपन में M1 प्लस M2, याद है कि नहीं है। सेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, दो पॉइंट रहता था, उसका रेशियो वगैरह रहता था, तो हम उसका सेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे, मिड वाला भी कैसे निकालते थे। तो यहाँ पर आपको वेक्टर रहेगा। अब जैसे देखिए ये आपको, अब यहाँ पर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये आपका P है, ठीक। अब इसको मिड भी हो सकता है, बिना मिड भी हो सकता है, तो मिड भी मान लो। अच्छा जो देखिए अब ये P निकालेंगे ना, तो हम बिना मिड ही लेकर चल रहे हैं, जैसे हम बता रहे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, M1 इंटू x2 M2 इंटू x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये y इक्वल टू M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब देखो ये M1 और M2 रख देंगे तो ये क्या आएगा, x1 प्लस x2/2 आ जाएगा और ये y1 प्लस y2/2 आ जाएगा। आप M1 M2 1 1 रख देंगे तो मिड के लिए कंडीशन हो गया। तो आखिर ये कहां से आ रहा है, इसी से आ रहा है,
समझ रहे ना, तो कहीं ना कहीं हम इसको प्रूव करेंगे, समझ गए। तो अब इसमें वेक्टर में दिया रहेगा ना, यही चीज रहेगा वेक्टर में रहेगा, समझ गए। अब यहाँ पर x1 y1 के बदले अब यहाँ पर x1 y1 z1 है, यहाँ पर x1 y1 z1 रहेगा, 3D में रहेगा, 2D में हो सकता है, बात समझ रहे ना, बात समझ रहे कि नहीं। तो वहां पर जैसे आपको दिया रहता था ना, वैसे यहाँ पर भी दिया रहेगा, बस इसमें है कि आपको एक वेक्टर में रहेगा, समझ पा रहे कि नहीं। हाँ तो देखिए ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और ये M है और ये N है, इतना समझ गया ना। अब B वेक्टर का मतलब क्या है, B वेक्टर का मतलब क्या है, इस बेस पर हमको 23 पॉइंट में मिलेगा, 23.3 में इस एक्सरसाइज मतलब इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या करेंगे, देखिए देखिए ये बात समझिए, ये O है, O के रिफरेंस में A पॉइंट होगा, O के रिफरेंस में ही B होगा। अरे भाई कोई पॉइंट के पास पहुंचेंगे तो O के रिफरेंस में ही ना पहुंचेंगे, तो यहाँ पर O है, यहाँ पर भी, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ये तो O A वेक्टर है, मतलब ये O इसलिए किए है ना क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए ये वेक्टर क्या है। A वेक्टर का मतलब ये कोई पॉइंट होगा ना, जैसे आप कोऑर्डिनेट में रखे A पॉइंट, तो एक कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट को, अब वो पॉइंट O के रिफरेंस में जाएगा किसी पॉइंट के पास, तो उसको वेक्टर ले लिए जिस रिफरेंस में जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, मतलब वो पोजीशन वेक्टर, वो से गया किसी पॉइंट पर पहुंचा तो उससे जोड़ेंगे तो एक वेक्टर रहेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और कोई पॉइंट से ओ पॉइंट से जाएंगे दूसरे पॉइंट पर बी के पास, तो उससे जोड़ेंगे तो एक वेक्टर रहेगा, तो बी वेक्टर रहेगा, बात समझिए। अब यहाँ पर एपी और पीबी रेशियो दिया रहेगा, जैसे एपी, अब देखिए एपी अब पीबी इक्वल टू एम रेशियो एन, समझ रहे हैं, एम और एन रेशियो रहेगा। ये सेक्शन पॉइंट है, इंटरनली सेक्शन, एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली कर देंगे, एक्सटर्नली के इसी के हिसाब से कर लेंगे प्रूफ, उसका डायरेक्ट भी बता देंगे, समझ गए कि नहीं। मिड भी होगा तो मिड तो आप इससे कर लेंगे तो मिड भी समझ जाएंगे। तो अब ये देखिए, अब इसे जोड़ देते हैं, क्योंकि अब ये बताइए ये जो पॉइंट होगा पी, जो सेक्शन पॉइंट होगा, ये भी ओ के रिफरेंस में ही होगा ना भाई, टू डिवाइड कर रहे हैं ना, टू इक्वल पार्ट में नहीं कर रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनली मतलब अंदर से, ऐसे इस तरीके से। अब इसको हम आर वेक्टर मान लेते हैं, मतलब जनरली जो पॉइंट होता है ना हम उसको आर वेक्टर मानते हैं, जैसे एक्स वाई मानते हैं ना किसी पॉइंट को, एक्स वाई किसी पॉइंट को मानते हैं तो उसको हम आर वेक्टर मानते हैं, वेक्टर के हिसाब से। जैसे हम लोग कोई लाइन वगैरह पर लेते हैं पॉइंट ना, एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई जेड मान लो 2D में है तो एक्स वाई, 3D में तो एक्स वाई जेड, तो वेक्टर में लिखते हैं तो हम आर वेक्टर लिखते हैं, ठीक। अब आपको ओ ए, यहां पर देखिए ओ ए आपको ए वेक्टर और ओ बी आपका क्या है, बी वेक्टर है। अब देखिए डायरेक्शन देखिए एक ही पर दिखा है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है ना, समझ गए। तो आप देखिए एपी अपॉन में पीबी, देखिए एपी ए की तरफ डायरेक्शन है, पीबी तो यहां पर देखिए एम बाई एन है, ये लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अरे भाई एपी अपॉन में पीबी रेशियो है ना, वहां पर एम रेशियो एन, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए अब यहां पर हम एन इंटू एपी इक्वल टू एम इंटू पीबी ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ना कि अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर रहेगा और इसका रेशियो दिया रहेगा तो पी कैसे निकालोगे, सेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, मतलब सेक्शन जो पॉइंट है ना उसका वेक्टर कैसे निकालोगे, समझ रहे हैं ना। तो वही प्रूव कर रहे हैं वेक्टर के हिसाब से। तो अब देखिए ये ए पी बी कोलिनियर है तो हम इसमें वेक्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर देखिए आप जानते हैं ना, टू इक्वल वेक्टर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें n का इंटू कर दी, इसमें m का इंटू कर दी, तो वेक्टर आपस में इक्वल होगा। जब कोलिनियर होता है ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना, बताया था ना a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ऐसे। तो इसमें भी कुछ म्यू का इंटू कर दिया, मान लीजिए म्यू 1 है सपोज, तो ऐसे तो कंडीशन हो ही सकता है कोलिनियर वगैरह के लिए, तो वही लिखे यहाँ पर, समझिए। अब देखिए यहाँ पर n ओपी माइनस ओ ए और m ओबी माइनस ओपी ऐसे लिख सकते हैं। देखो P का पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिए, O को P के साथ जोड़े और O को A के साथ, दोनों को माइनस करेंगे ना तो AP वेक्टर आ जाएगा। ट्रायंगल के हिसाब से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए M OB माइनस OP, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, समझ गए, OB माइनस OP। अब यहाँ पर OP का मतलब है R वेक्टर और OA का मतलब A वेक्टर, ठीक। और M जो होगा, अब देखिए OB, अब OB मतलब B और R वेक्टर, तो आपको क्या निकालना है, R वेक्टर निकालना है।
तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए आर वेक्टर निकालेंगे एन आर वेक्टर मल्टीप्लाई एन वेक्टर एन मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए वेक्टर एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। ठीक, अब यहां पर देखिए दोनों को एक साथ ट्रांसपोजिशन कर दो, एन आर वेक्टर प्लस एम आर वेक्टर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। ठीक, आर यहां से निकाल लो, आर वेक्टर इक्वल टू एम प्लस एन इक्वल टू एम बी प्लस एन ए और आर वेक्टर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाई एम प्लस एन। फॉर्मूला याद रखना, एनसर्कल कर दीजिए। समझ गए, बात समझ में आ रहा है? क्या हो गया, आर वेक्टर निकालने का फॉर्मूला एम बी प्लस एन अपन में एम प्लस एन, यानी ये वेक्टर रहेगा तो अब सीधे इसका इंटू कर देना और ये वेक्टर रहेगा तो इसका इंटू कर देना और दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देना, ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। समझ गए? हेलो, समझ में आया? अब यही देखिए एक्सटर्नली में होगा तो क्या होगा, ये इंटरनली के लिए इंटरनली डिवाइड करेगा तो इंटरनली डिवाइड करेगा तो एक्सटर्नली करेगा तो क्या करेंगे, देखो एक्सटर्नली करेगा तो आप उसको प्रूव कर लेना, जैसे इसको किया उसको ट्राई करना है एक बार घर पर। समझिए, डायरेक्ट लिख देते हैं एम बी माइनस एन ए अपन में एम माइनस एन, माइनस हो जाएगा। समझ गए, एक्सटर्नली के लिए होगा। अब एमिड के लिए क्या होगा, एमिड के लिए देखिए आर वेक्टर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपन में एम प्लस एन। अब यहां पर एम और एन एक रख देंगे, 1:1 रेशियो होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होगा, एम बाई एन होगा तो एम और एन 1/1 हो जाएगा ना जब मिड होगा तो। हेलो, नहीं ठीक लगता है आप लोगों को पढ़ाने में। देखिए यहां पर 1 इंटू बी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर अपन में 2, तो आर वेक्टर इक्वल टू इधर लिख देते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, सीधे ये याद रखना। समझ गए, मिड के लिए आगे बात समझ में बची? हेलो, बात समझ में आया कि नहीं है? इस बेस पर क्वेश्चन होगा। चलिए पढ़िए हम लोग। और सर जानते हैं 10 लाख इंटर के बच्चे देते हैं, मतलब 10th और इंटर के मिलकर सीबीएसई में शायद उतना तो हमको डेटा नहीं याद है, तो वो 20-30 लाख लड़के बैठते हैं, 30 लाख हर साल। समझ गए, 30 लाख में 29 लाख घरे रहते हैं। चलिए हाँ देखिए, अब क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए यहाँ फिर से फॉर्मूला लिख दें, आर वेक्टर इक्वल टू याद रहे एम बी प्लस एन ए अपन में एम प्लस एन, आर वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला में कोई लोचा न रहे एम बी माइनस एन ए अपन में एम माइनस एन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, सेक्शन फॉर्मूला। समझ गए, ये इंटरनली हो गया, ये एक्सटर्नली, ये मिड वाला हो गया। समझ गए बच्ची, यहाँ पर एम और एन नहीं दिया है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, देखिए लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बोला फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, मतलब फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divided the line joining the 2 points P and Q with position vector OP equal to 2a plus b, OQ equal to a minus 2b respectively the ratio 2:1। क्वेश्चन इज आस्किंग मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है। जैसे क्या दिया, देखिए P और Q जो है ये आपके पास पॉइंट है P, ये आपके पास Q है, ठीक, यहाँ पर कोई R है। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कर रहा है तो इंटरनली निकाल लेते हैं, एक्सटर्नली उसको एज्यूम कर लेना, इस कंडीशन में कर लेना। P है, ये Q है और इसको अब R एक्सटर्नली कर लेना। समझ गए, तो जब फॉर्मूला देख ही रहे हैं आपके पास तो दोनों केस में बताना है। तो यहाँ पर OP वेक्टर दिया है तो OP मतलब ये आप जोड़ सकते हैं, इससे कहेंगे ये तो जोड़ेगा भी नहीं, ये तो समझ ही रहे, O है तो ये वेक्टर है आपके पास और आपको OP वेक्टर है। ओपी वेक्टर का मतलब जो ए वेक्टर मान रहे थे ना वही, समझिए ना, समझ रहे कि नहीं? तो यानी 2a प्लस बी वेक्टर है, 2a प्लस बी वेक्टर और वहां पर OQ वेक्टर है, देखिए a माइनस 2b वेक्टर है, मतलब a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर।
इसका रेशियो देखिए 1:2 है। तो आप देखिए, अब यहां पर समझ रहे हैं ना, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, देखिए आर वेक्टर इक्वल टू, क्या बोले थे, देखिए इसका इसे इंटू कर दीजिए, देखिए एम बी है, एम बी, तो एम ए और बी ए, एक मिनट, 1 इंटू ए माइनस 2b वेक्टर प्लस इसका इससे कर देंगे और इसका इससे कर देंगे, है ना, देखो फॉर्मूला सामने है। अब प्लस क्या कर देंगे, 2 इंटू 2a प्लस बी वेक्टर और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। इंटरनली के लिए लिख रहे हैं, हाँ बोलिए। जरूरी नहीं है, बदल ये भी दे सकता है ना, जैसे आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से समझते हैं। क्या कोऑर्डिनेट में 2D में पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन में, तो क्या ये हमेशा पॉइंट रहते थे, ये रहता था, जैसे उसमें बदलता था वैसे इसमें भी बदल सकता है। कौन, ये भी दे सकता है, ये और ये कौन सा, ये नहीं तो ये पॉइंट देखो, यहाँ पर तो सीधे लिख दिया ओपी, तो वो हर जगह लिखा नहीं, सीधे पोजीशन वेक्टर लिखा है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब वही है, वो के रिफरेंस में ले रहा है, समझिए ना। वो ए वेक्टर जो माने थे ना, वो पोजीशन वेक्टर ही था, और जो बी वेक्टर था ना, वो पोजीशन वेक्टर ही था। यहाँ तो अच्छा लिख दिया, अच्छा से लिख दिया, ऐसे लिखा नहीं रहता है, ओपी वेक्टर लिखा, समझाने के लिए लिखा है, समझिए ना। सिर्फ एक कोई पॉइंट है ना, ऐसे समझिए, समझिए कि नहीं, मतलब पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ के रिफरेंस में होता है, और हमेशा ये नहीं होता कि ओ के रिफरेंस आप दिखाते ही, हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं था, सीधे आप यहाँ लिख देते पी वेक्टर है, मतलब पी वेक्टर का मतलब ओपी वेक्टर है, डायरेक्ट मतलब ओ के रिफरेंस में। अब ये दिखा दिए तो जरूरी नहीं है दिखाना, समझ रहे ना। जब भी पोजीशन वेक्टर का बात होता है, जब भी किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं, ओ के रिफरेंस में पहुंचते हैं, तो ओ से और उस पॉइंट से जो वेक्टर होता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। चलिए देखिए, तो ये देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस 2b प्लस 4a प्लस 2b। देखो ये एनसीईआरटी में है, आप लोग के सिलेबस में है, समझिए, सिलेबस में है आपके ये। तो देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 5a वेक्टर, ये लड्डू ना, चलिए 5a/3, चलिए आ गया। अब आप लगा सकते हैं एक्सटर्नली वाला, एक्सटर्नली वाला क्या हो जाएगा, चलिए यहां कर देते हैं, तो इंटरनली समझ गया। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब एक्सटर्नली प्रूव करना है, इसका इसे इंटू ध्यान देना है, तो 1 इंटू ए माइनस 2b वेक्टर, अभी भूल गया फॉर्मूला, तो ये ध्यान देना है, उसका उससे -2 इंटू 2a प्लस b वेक्टर और डिवाइड बाई -1। हम देख लेना, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, यहाँ a माइनस n है ना, अपने से मत बड़ा छोटा कर देना, वो नीचे माइनस ही आएगा, समझ गया ना, जब छोटा रहेगा तो माइनस ही आएगा ना, तो ये मत अपने से प्लस बना देना। तो ये देखिए a माइनस 2b और ये -4a वेक्टर -2b वेक्टर और डिवाइड बाई -1। चलिए देखिए माइनस कितना जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू -3a वेक्टर -4b वेक्टर और डिवाइड बाई -1। चलिए आर वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, चलिए माइनस ऊपर नीचे लौटवा दिए, चलिए देखिए हो गया, समझ गया ना ये क्वेश्चन। चलो आगे देखो, समझ में आ गया बच्ची। गर्मी के दिन आगे ग्लूकोज वगैरह लेकर आया करो जागृति, लू चल रहा है, या तो आम पका कर लेकर आया करो, आम पका कर क्या बोलते हैं चलिए देखिए, हाँ अब देखिए बच्ची, बोला है ना कि एबीसीडी एक मतलब दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट एबीसीडी, मतलब एबीसीडी का अलग अलग वेक्टर दिया है और एबीसीडी को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए, समझ रहे कि नहीं। जैसे देखिए पहले आप ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ए बी सी डी, इसको प्रूव कर रहे हैं, देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम करना है, समझ गए।
पैरेललोग्राम में अगर ये कर दें बी वेक्टर इज इक्वल टू डीसी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल भी होता है इक्वल भी होता है। हेलो जी, डायरेक्शन अपने से दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन दे सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डीसी वेक्टर हमको प्रूव करना है, समझ गए। और इसका देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, अलग अलग डिस्टिंक्ट वेक्टर है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी डी वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं क्या? अरे ओ है ना, ओ से ए को जोड़ेंगे ऐसे, ओ को बी से, ओ को सी से। अब ये जोड़ने की जरूरत नहीं, ये ऐसे इस तरीके से, ये सब नहीं जोड़ने की जरूरत है। बस इस बात मतलब ये आपको फील होना चाहिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ज्यादा आप ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, इसमें रेशियो नहीं, इसमें देखो क्या प्रूफ करना है। इसमें लिखे तो है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम करना है, जरूरी एक वही चीज लगेगा। मतलब हम बोल रहे कि मतलब उस बेस पर ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। ये आप कहीं ना कहीं आप पढ़े हो, जानते हो। इसका वेक्टर है, इसका वेक्टर है, इसका वेक्टर है, इसका वेक्टर है। एबीसीडी का अलग अलग वेक्टर दिया है और एक कंडीशन दिया, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखो बी माइनस ए वेक्टर इक्वल टू सी माइनस डी वेक्टर। तो हमको क्या करना है, पैरेललोग्राम करना है। तो पैरेललोग्राम में इतना अगर कर देते तो हो जाएगा। इक्वल वेक्टर होता है, इक्वल मतलब अपोजिट इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। नहीं इसका इक्वल, देखो डायगोनल, देखो पैरेललोग्राम जब भी करना होता है ना, सिर्फ हम ये दोनों वेक्टर को इक्वल कर दें तो पैरेलल हो जाएगा, समझ गए ना। पैरेललोग्राम का मतलब सिर्फ हम पैरेलल ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो आप एक्स्ट्रा कर जोड़ दे तो कुछ फायदा नहीं। पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ पैरेलल है, यानी दोनों वेक्टर इक्वल, ये वेक्टर इक्वल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम, बस इतना ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये देखो ये गिवन है, ये दिया है, ये सीधे देखो ये चीजें बता रहा है, यही चीज ये है। चलिए देखिए बी को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ओ बी लिख सकते हैं, इसको इसको इसको, और हमको लाना क्या है, क्या लाना है हमको, क्या लाना है बताइए। हमको ए बी का मतलब है ओ बी माइनस ओ ए, वही चीज तो है। देखो बस सीधे हमको बस वैसे ही एक्सप्लेन करना है, यही ए बी है ना। देखो ए बी वेक्टर इसको लिख ही सकते हैं। अब इसको ए बी को सीधे देखिए ऐसे इस तरीके से बता रहा है, मतलब आप ए बी को देखो, हम लोग ये शॉर्ट तरीका जानते हैं ना, बी में से एक को घटा दे रहे हैं। इसको देखकर नहीं, ये तो दिया था ना, तो इसके हिसाब से हम ये लिख रहे हैं। तब ये देख रहे हैं कि दोनों सेम है, यही चीज को हम ये नहीं लिख रहे हैं, ये चीज गिवन था, समझ गया ना। ए बी वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, सी कौन सा वेक्टर होगा, डीसी वेक्टर हो जाएगा, हो गया। अब इतना से लिख देंगे पैरेललोग्राम, बस एक क्वेश्चन में यही करना था और कुछ नहीं था, समझ गए नहीं समझे। अरे गजब वाले, तो हम क्या करेंगे उसमें जो रहेगा वही ना बताएंगे, समझ गए। अच्छा टेंशन मत लो, बस चलिए देखिए, अब देखिए बच्चे क्या दिया है, सुनो सुनो, देखो बोला है कि इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ए बी प्रोड्यूस सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3ab एंड दैट पॉइंट डी एंड बी ए प्रोड्यूस सच दैट डी डी इज इक्वल टू 2ba। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ देखिए थर्ड देखिए क्या है, सबसे पहले देखो क्या दिया बच्ची, इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। जैसे देखो ए बी, इस तरीके से आप कोई एक लाइन ले लो, जैसे ए है और यहाँ पर बी है, ठीक। इसका एक वेक्टर है ए और इसका वेक्टर है बी, समझ गए। इस तरीके से फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। अब सी समझ रहे हैं ना, मतलब सी कहाँ है, सी कहाँ है बताइए, ये सी, समझ गए, यस समझ गए। और ए बी को एक्सटेंड करें तो दिस इज डी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सी है ना वो इंटरनली सेक्शन है और जो डी है ना वो एक्सटर्नली सेक्शन है। और सी और डी का वेक्टर निकालना, दोनों को इक्वल भी बताना है, मतलब सी और डी का वेक्टर जो आएगा वो दोनों सेम आएगा,
मतलब इंटरनली जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट और जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो सेम है, लेकिन कुछ कंडीशन दिया है, समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ इसका वेक्टर है, ये इसको हम आर वेक्टर मान लेते हैं, चलिए सी ए वेक्टर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, और इसको डी वेक्टर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, सी और डी निकालना है और दोनों की इक्वल भी बता देना है, मतलब सी का वेक्टर निकालना है और डी का वेक्टर निकालना है, समझ रहे बच्ची? क्या निकालना है? हाँ, अब ये जैसे ओ है मान लीजिए, अब ऐसे इसे जोड़ सकते हैं, कुछ फायदा नहीं इसको जोड़ने से, इस तरीके से ओ है, ठीक। तो आप देखो अब रेशियो दिया है, AC इक्वल टू 3B का मतलब वो रेशियो दिया है, लेकिन हम वो इंटरनली नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, उसी के हिसाब से कर दे रहे हैं, जो कंडीशन दिया है आप उसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए AC इक्वल टू क्या है, 3AB, ठीक, AC इक्वल टू 3AB है। अब AC देखो, AC और AB ये तो आप 10th में पढ़े थे, याद है ना रेशियो कैसे निकालते थे? आप रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो से ही चलिए कर देते, AC इक्वल अपन में AB इक्वल टू 3/1, तो हमको क्या करना है, AC और CB का निकलना है ना, AC और CB का निकलना है, तो AC को तो वही रखना है, AB के जगह पर अब देखो आप इसको AB अपन में AC लिख दो, ठीक, और 1/3, ऐसा क्यों किए हैं, एक माइनस कर देंगे, दोनों तरफ एक माइनस कर रहे हैं। अब पढ़े होंगे क्लास 10 में रेशियो कैसे निकालते थे, याद है कि नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, याद करो, एक माइनस क्यों करे, देखो AB में से अगर AC को माइनस कर देंगे तो CB आ जाएगा ना, यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग क्लास 10 में, क्या पढ़े थे, तो एक हटा दो, इसको रेसिप्रोकल क्यों किए, देखो क्लास 10 वाला चीज है, ऐसे दिया रहता था, याद है, ट्राई सेक्शन ऐसे कुछ करके अब इस तरीके से रेशियो वगैरह रहता था, NCERT वगैरह का बात कर रहे हैं, तो आप देखो एक माइनस कर दो, AB बाई AC माइनस 1/3 माइनस 1, ठीक, अब ये कितना आ जाएगा, AB माइनस AC अपन में AC। अब देखो विदाउट रेसिप्रोकल एक करके माइनस कर देते हैं ना, तो AB ही क्या होता है, AC ही बदल जाता है, लेकिन AC को नहीं बदलना था इसलिए रेसिप्रोकल किए थे, समझ रहे कि नहीं? चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, AB माइनस AC, कितना लिख सकते हैं, AB में से AC को माइनस कर दे तो लिख दे CB, अरे ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, BC लिखो CB लिखो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर तो है नहीं, तो ये अपन में AC इक्वल टू, कल गलती हो गया क्या, नहीं माइनस में आ रहा है, AB माइनस AC, एक मिनट, माइनस में कहां आ रहा है, रुक जाए फिर से करते हैं, देखिए AC इक्वल टू 3AB, AC अपन में AB इक्वल टू 3/1, AB अपन में AC 1/3, क्या होगा देखिए, AC प्लस CB इक्वल टू AB, आपको निकालना है CB, ठीक है ना, निकालना है, AC तो यहां पर आई है देखिए, तो CB निकालने के लिए क्या कर देंगे, AB माइनस AC, सही तो था, ये ना था, देखिए वहां पर AB माइनस AC, AB में से AC को घटाएंगे, AB बाई AC -1 कर देंगे, 1/3 माइनस 1 क्यों आ रहा है, चलिए एक मिनट देखते हैं, नहीं माइनस में, रेशियो माइनस में नहीं ना आ सकता है, हाँ वो तो है? नहीं मॉड ले लेंगे, वो बात अलग है, मतलब हमको लगा कि सीधे पॉजिटिव ही दिया है, चलिए देख लेते हैं एक बार कि पॉजिटिव है कि क्या निगेटिव, अगर निगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि रेशियो थोड़ा निगेटिव हो सकता है। चलिए AB माइनस AC, तो AB माइनस AC कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CB और CB बाई AC, और ये -2/3, तो मतलब AC, तो AC रेशियो CB इक्वल टू 3/2, चलिए देखते हैं एक बार, नहीं तो पहले C वेक्टर निकाल लेते हैं, समझ गए ना, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं स्टेटमेंट, फिर आप उसको तो निकाल ही लोगे, BD के हिसाब से ये वाला आप निकालोगे ना, ये अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको दिया है ना, BD दिया है और क्या दिया है, AB दिया है, आप ये निकाल लोगे,
रेशियो जैसे यहां पर निकाले तो इसमें वहां पर भी निकाले, चेक कर लेते सी निकाल कर। जैसे देखो तो यहां पर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसी क्या है 3:2। इधर वाला मत देखो, इधर वाले तो हम ऐसे ही बना दिए, वो तो बाद दूसरा केस बोल रहे हैं, पहला केस तो करना है ना, सी वेक्टर निकालना है। चलिए तो आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर को हम सी वेक्टर मान लिए, चलिए सी ए वेक्टर लिख देते हैं। सी वेक्टर तो क्या लिखते थे, एम बी एन ए अपन में एम प्लस एन, चलिए सी वेक्टर। ठीक, एक और तरीका है, हम आपको एक और तरीका बता देते हैं, समझ गए ना, सिंपल तरीका। चलिए एम बी है, देखिए एम बी क्या है, एम का मतलब है, देखिए ये एम ये है, अभी से इंटू करते हैं तो 3 इंटू बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर अपन में 5, तो ये सी वेक्टर हो गया, समझ गए। इसी तरीके से डी निकाल लेंगे, समझ गए। अब देखिए सी वेक्टर सही है कि नहीं है, सी वेक्टर देख लीजिए, दिया आंसर, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा इसमें वो दोनों को क्या करना था, इक्वल करना था, इसलिए आंसर नहीं दिया। चलिए देखिए, अब ये तरीका आपको ठीक लगा, नहीं ठीक लगा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड जैसे लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड जैसे लग रहा है, क्या आंसर दिया है जगजीत? अच्छा दूसरे तरीके से चेक कर लेते सही है कि क्या है, 3b वेक्टर। अच्छा एक मिनट रुको, ठीक है, क्यों ऐसे गलत हो जा रहा है? देखिए बच्ची सिंपल तरीका आप लोग को बता देते हैं, सिंपल तरीका देखिए, देखिए ए सी और ए बी कोलिनियर है ना, ए सी बी कोलिनियर है ना, इसमें वेक्टर ले लो सीधे, ओ सी माइनस ओ ए इक्वल टू 3 ओ बी माइनस ओ ए। आपको क्या निकालना है, ओ सी निकालना है, क्या निकालना है, तो सी माइनस ए वेक्टर, ठीक, और 3b माइनस 3a वेक्टर। चलिए सी वेक्टर निकालिए, 3b माइनस 3a प्लस ए वेक्टर, सी वेक्टर 3b माइनस 2a वेक्टर, हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, तो उधर कहाँ गलत है, फिर से हम उसको चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका है, समझ गए, आया समझ में। चलिए दूसरा कैसे ले लेते हैं, हम वैसे ही करते हैं, लेकिन फिर से उसको देख लेते हैं। बी डी इजकल टू 3 2b है, देखो यहाँ पर भी वेक्टर ले लेना, वेक्टर लेने का रीजन है ना, ये थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्या ले रहे हैं, कॉलिनियर, इसलिए नहीं कॉलिनियर लिख देंगे ना, कॉलिनियर है तो ले सकते हैं, समझ गए, कॉलिनियर में ले लेते हैं, समझ गए ना बच्ची। हेलो, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, ओ डी माइनस ओ बी इक्वल टू 3 ओ ए, लेकिन वैसे क्या नहीं गलत आ रहा है, वही हम देख रहे हैं। चलिए ओडी निकालना है, और ओ बी बी वेक्टर, ये 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो डी वेक्टर इसको मतलब ओडी ही रहने देते हैं, चलिए डी वेक्टर लिख देते हैं, 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस b वेक्टर, कितना आ जाएगा, डी वेक्टर 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अच्छा 2a वेक्टर है ना, ओहो चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक, आप ठीक है ना, चलिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वैसे क्यों नहीं आ रहा है, चलिए डिस्कस करना बाद में करना। देखिए चलिए ऐसा कर लेंगे, मतलब एक तरीके से, मतलब वो माइनस की वजह से हम अपने से प्लस लिए थे ना, नहीं तो गलत, वो गलत थोड़ा था, जो कर रहे थे गलत नहीं था, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, वैसे थोड़ा सा बता रहे थे कि थोड़ा सा दिमाग तेज चलेगा ना, उसमें थोड़ा सा कुछ सोचना भी था, बनाना भी था, इसमें कहाँ बनाना था, ये तो इजी था ना। हाँ क्या हो गया बच्ची,
चलिए देखिए आगे, देखिए बच्ची। हाँ सुनो देखिए क्या दिया इसमें। बोला है ना कि शो दैट द 4 पॉइंट ABCD with position vector ABCD respectively such that 3A minus 2B vector plus 5C minus 6D vector is equal to 0 आर कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर समझते हैं? कोप्लानर का मतलब है कि एक ही प्लेन में वेक्टर, ऐसे इस तरीके से। अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या होता है उसमें। एक ही प्लेन में होता है, जैसे एक ही प्लेन में पॉइंट लिखते हैं ना, एक ही प्लेन में वेक्टर तो उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। अरे एक ही प्लेन पर वेक्टर ले लो, एक ही प्लेन पर वेक्टर ले लो, समझ गए, वो कोप्लेनर होता है। समझ रहे नहीं? आगे कंडीशन बताएंगे कैसे चेक करते हैं उसके लिए। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, फिर देने का रीजन क्या है। हाँ देखिए इसमें बोला है कि शो दैट द 4 पॉइंट ABCD विद पोजीशन वेक्टर ABCD रिस्पेक्टली सच दैट एक कंडीशन दिया है आर कोप्लानर। Also find the position vector of the point intersection of the line segments AC and BD। AC और BD का रेशियो निकालना है। जैसे देखिए समझा रहे हैं, देखो ये देखो A है, ये C है, ये B है और ये D है। ठीक, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। समझ गए? अब देखिए, आप सोचो ऐसे। अब ये देखिए ABCD जो होगा ना, वो कहीं O के रिफरेंस में सब होंगे। ऐसे अगर बना ले, O यहाँ बना दें, इससे जोड़ दो, आप इससे जोड़ दो, और खतरनाक हो जाएगा फिगर। कैसे रख लोगे? पॉइंट एक प्लेन में रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कुछ प्रूफ तो करना नहीं है आपको। करना क्या है, मतलब आपको रेशियो निकालना है। जैसे देखो A और C अगर होगा तो ये कोई सेक्शन पॉइंट होगा, तो इससे कुछ रेशियो अलग आएगा, समझ गए, और इससे करेंगे तो ये रेशियो कुछ अलग आएगा, समझ गए। लेकिन ये चारों जो वेक्टर होंगे ना वो प्लेन में होंगे तब, समझ गए ना। अब ऐसा नहीं कहीं पॉइंट होगा तो ये निकाल ही नहीं पाएंगे, उसका रेशियो ही नहीं निकाल पाएंगे, समझ गए ना। वो कहीं ना कहीं एक ही प्लेन में होगा चारों वेक्टर, तब उसका रेशियो बताना है, समझ गए ना। तो इस कंडीशन में और इस लाइन के कंडीशन में डिवाइड अलग अलग होगा, बात समझ रहे कि नहीं। तो अब देखो O से जोड़ रहे हैं, OB OA, ये भी O के रिफरेंस में होगा। अब ये कोई सेक्शन पॉइंट मान लेते हैं Q दिया उसमें, चलिए ठीक है, छोड़िए। ठीक, ये Q सेक्शन पॉइंट मान लेते हैं, इसके रिफरेंस में भी ये होगा, ये इसके रिफरेंस में भी होगा, समझ गए। ये इस तरीके से ऐसे दे दिए, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर क्या है, इसलिए हम वो बनाए। वो ये इतना खतरनाक फिगर दिख रहा है, समझ ही में नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको लाइन लेंथ पर लाकर बोले कि चलो ठीक है व्हाइट नो बॉल चला गया, छोड़िए, जान दीजिए। इधर देखो उसकी जरूरत क्या था, उसकी जरूरत क्या है जी, है कुछ जरूरत जी, उसकी जरूरत है। चलिए आ जी, हाँ देखिए ये कहेंगे फिर बनाने लगे सर। चलो देखो A B C D और ये Q मान लेते हैं। ठीक, इसका रेशियो कुछ होगा, M और N के रेशियो में होगा, M1 और M1 के रेशियो में होगा, समझ गए ना। दोनों में अलग अलग होगा, वही बताना है, डिवाइड करेगा तो समझिए। हाँ रेशियो मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AC और BD। AC और BD बोल है ना, AC है, अरे इसको यहां रखना चाहिए था C और BD। अब ठीक है ना, AC और BD। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए इसका A वेक्टर है, इसका B वेक्टर है, इसका C वेक्टर है और इसका D वेक्टर। चलिए ठीक है, ये एक कंडीशन गिवन है, ऐसे हम लोग शक्तिशाली नहीं कर देंगे। देखो 3A वेक्टर प्लस माइनस 2B वेक्टर प्लस 5C वेक्टर माइनस 6D वेक्टर इक्वल टू 0 है। देखो जी इधर बच्चे, अब देखो सोचो आप, अगर इससे अगर करते तो क्या लिखते, इसका इससे इंटू इसका इससे इंटू, कहें सर क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर का इससे इंटू इस वेक्टर का इससे इंटू, तो कंडीशन यहां बना लो तो समझ में आ जाएगा वो चीजें जो दिया है, समझ रहे मेरे बच्चे।
नहीं समझे? अरे ये बताइए क्यू पॉइंट निकालते तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये क्यू कैसे निकालते हैं? रेशियो m1 और m2 में लिखेंगे ना, इसको कहाँ लिखते हैं? n इंटू ए, भाई n इंटू इस वेक्टर, ये वेक्टर होगा, और m इंटू गुड सी वेक्टर अपॉन में m प्लस n। इस कंडीशन से क्यू आता है, मतलब ओ क्यू लिख देते हैं। ओ क्यू समझ रहे ना, ओ क्यू वेक्टर। अगर इस कंडीशन से करेंगे तो क्या लिखेंगे? m1 इंटू सॉरी क्या लिखेंगे? m1 इंटू डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में m1 प्लस n1, ये ओ क्यू वेक्टर, यही आपको बनाना है इसको, समझ गए? अब ये लिखे हैं तो आपको थोड़ा सा रीजन समझ में आएगा। अब देखिए इसको बनाइए, वही चीज बना देना। तो क्या बनाएंगे सब कैसे? चलो देखो, आप देखो ये इसे डिविजिबल है, हाँ ये उस भेज दीजिए 3a और प्लस 5c, इसका लू 2b प्लस 6d, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, हो गया, प्रूफ हो गया। 8 से क्यों डिवाइड कर दिए? हाँ 8 से डिवाइड देखो, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। अब देखो ये चीज है एन ए, लॉजिक नहीं समझ, यही आर डी शर्मा है, यही आर डी शर्मा है, खोपड़ा एन ए, अरे याद देखिए एम सी, ये हो गया अपॉन में एम प्लस एन, जो कोफिशिएंट है उसके स्केलर कंपोनेंट है। और यहाँ पर देखिए अगर ये कोप्लेनर नहीं रहता ना, ये बनता ही नहीं, यहाँ डिवाइड अलग करना पड़ जाता है, यहाँ अलग कर जाना पड़ जाता है, इसीलिए कोप्लेनर दिया है। रीजन अभी समझ रहे थोड़ा बहुत? हेलो, ये गुड, तो समझ गए? तो अब रेशियो कितना में डिवाइड करेगा? 3:5 और ये 2:6, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, समझ गए? गुड, वेरी गुड। बताना अगला। चलिए समझ गया बच्ची? हैं? ठीक है। चलिए अगला जगजीत बता रहे हैं। चलिए 5 छोड़ देते हैं, 6 एक को बता देते हैं। 5 से मैं ट्राई करना, कोप्लेनर ही दिया है, समझिए वैसे ही दिया है, सेम क्वेश्चन है। हेलो, सेम एकदम है, डिटो क्या बोलते हैं, डिटो। हाँ, लेवल 2 का एक क्वेश्चन है, लेवल 2 का एक क्वेश्चन है, लेकिन तगड़ा है। चलिए देखिए, हाँ पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हाँ देख क्या दिया है, ए देखो तैयार हो रहे, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे बच्ची। 5 आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क कहाँ रहेगा? ट्राई करना है, एक जैसा है। हाँ देखिए 6 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है बहुत सारा लोचा इसमें रख दिया, देख रहे खांसी पर क्वेश्चन लिख दिया है। हाँ देखिए अच्छा से पढ़िए। द वर्टिसेस कुछ है नहीं, सिंपल है। द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैव रिस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर एबीसी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ओरिजिन आर, ओ सॉरी, और so that the point D where the bisector of angle A meets BC has points vector D is equal to beta B vector plus gamma C vector और डिवाइड बाय बीटा प्लस गामा, ये आपको लाना है। और बीटा और गामा ये दिया है, अगले के लिए दिया है। चलिए पहले देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए आपको ये डी लाना है, देखो ये डी लाना है, डी वेक्टर लाना है। देखो डी क्या है बताते हैं, समझाते हैं, पहले लिख लें, समझाते हैं। ऐसे हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वन में ठीक, ये आपको लाना है, डी वेक्टर लाना है बच्ची, डी वेक्टर लाना है। डी क्या है, डी क्या है? जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, सबसे पहले बनाइए एबीसी एक ट्रायंगल। चलिए ए बी सी एक ट्रायंगल आपके पास, ठीक। ये एंगल ए को बाइसेक्टर कर रहा है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है, थीटा एल्सो थीटा, ये डी है, समझ गए? तो ये ओ डी है,
आप ऐसे समझिए ओडी डी का पोजीशन वेक्टर है, समझिए ना। और ये वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये ऐसे सी वेक्टर है, समझिए ये गिवन है। अब ये यहां पर बीटा को इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान ले रहा है, सी माइनस ए। सी माइनस ए, सी माइनस ए का मतलब क्या है, ओ सी, अरे सॉरी ए सी। ए सी अगर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड को वो बीटा मान ले रहा है, उससे क्या मतलब है, ओ सी माइनस ओ ए मतलब वही ना होगा, सी माइनस ए। ये भी बीटा वेक्टर मान ले रहा है, समझ गए। और यहां पर वो आगे क्वेश्चन के लिए कर रहा है, गामा को मॉड ए माइनस बी वेक्टर मान ले रहा है, मतलब ए बी वेक्टर का मॉडुलस को गामा मान ले रहा है, समझिए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड को सॉरी ए सी को बीटा मान ले रहा है, बीटा मैग्नीट्यूड है, इसका लेंथ को बीटा मान ले रहा है, समझिए। और इस वाले को क्या मान ले रहा है, गामा मान ले रहा है, समझ गए। तो इसका आगे क्वेश्चन के लिए बात होगा, अभी छोड़िए, अभी आप डी वेक्टर निकालिए, उसमें कई क्वेश्चन है, बताते हैं क्या है। पहले आप डी वेक्टर निकालिए। डी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो आप बताइए डी वेक्टर निकालने के लिए अभी क्या पढ़ रहे थे, इंटरनली पढ़ रहे थे, तो यानी कहीं ना कहीं इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये एंगल इक्वल है तो ये मीट हो जाएगा, नहीं, ट्रायंगल पता तो थोड़ा मीट कर लोगे, कांग्रेस कर पाओगे इसको, एक एंगल होने से और ये साइड कॉमन होने से कांग्रेस नहीं होगा। तो यानी हमको बीडी और डीसी का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, ये इतना बात समझ में आ रहा है, बीडी अपॉन डीसी भाई एम बाई एन मान लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका और इसका रेशियो आ जाएगा और ये वेक्टर है तो डी वेक्टर निकाल लेंगे, तो भाई डी वेक्टर को ये लिखा है, समझ गया ना। अब ये डी वेक्टर को लिखा है बीटा गामा में, इससे मत देखकर डरिए, आ जाएगा, बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए, समझ गए, बात समझ रहे हैं। क्योंकि जो इसका रेशियो आएगा ना, इसके मैग्नीट्यूड के टर्म में रेशियो आएगा, तभी तो वो लिखा है। अब सोचो, समझ रहे हैं बच्ची, हेलो, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, इंजीनियरिंग करेक्ट करना है आज ये लाइन लेंथ पर, देखिए इधर अभी आर डी शर्मा है, समझ रहे ना, थोड़ा बहुत है। अभी देखिए इसका 3D वगैरह का क्वेश्चन लिखेगा, पढ़ने नहीं पड़ेगा, उठाते जरूर लोग हैं, समझ गए। भगवत गीता है, भगवत गीता के जब श्लोक पढ़ेंगे ना, पढ़ने ही नहीं पड़ेगा, पढ़ने ही नहीं पड़ेगा, उठाते जरूर हैं लोग, समझे में नहीं आएगा। हाँ तो देखिए बीडी और डीसी का रेशियो निकालना है, इसका कैसे निकालेंगे। अब देखिए ले लेते साइन थीटा, क्यों सर, लिखेंगे बीडी अपॉन में ए बी, तो उसके टर्म में जाना है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हिपोटेनियस, और उधर भी साइन लेंगे उस एंगल के लिए, राइट एंगल है ना, राइट एंगल है, राइट एंगल है। इसका रेशियो अगर हम डायरेक्ट लिख देना तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम उसको राइट एंगल बना रहे हैं, ये फॉर्मूला ही होता है, समझ गया ना। उसको किस रेशियो में लिखते हैं, हेलो, जब ये एंगल और ये एंगल रहता है दोनों इक्वल होता है ना, इतना अपन इतना, इतना अपन इतना का रेशियो इक्वल होता है, ये फॉर्मूला ही है। देखिए ये साइन थीटा क्या लिखेंगे, डीसी अपॉन में एसी लिख सकते हैं ना। अब ये दोनों जब इक्वल होगा, साइन थीटा तो देखो बीडी अपॉन में एबी इक्वल टू डीसी अपॉन में एसी, ये बस ये याद रखना है, सीधे समझ गए। एंगल जब बाइसेक्टर होता है ना, एंगल जब बाइसेक्टर होता है, साइन थीटा छोड़ो ना, हम आपको फॉर्मूला याद करने के लिए हम वैसा लगाए थे, ये परपेंडिकुलर छोड़ना था, ये तो सिर्फ बाइसेक्टर बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बोला नहीं है, परपेंडिकुलर बोलता है तब ना हम साइन वगैरह लेते। तो सीधे देखिए जब ये एंगल इक्वल होता है ना, तो इस साइड के अपॉन में ये और इस साइड के अपॉन में रेशियो इक्वल होता है, समझ गए। अगर आपको वो नहीं होगा तो आप सिमिलर वगैरह करके आप एक बार ट्राई करना, ही दोनों को कांग्रेस नहीं करेंगे तो सिमिलर तो कर सकते हैं, तो सिमिलर वगैरह करेंगे तो आ जाएगा, समझ गए। तो सिमिलर करेंगे तो आप जानते हैं सिमिलर में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए। तो भाई इतना अपन इतना, इतना अपन इतना, तो बनाएंगे तो वही चीज बनेगा, समझ गए। तो वो सिमिलर के हिसाब से है, हम ऐसी साइन से याद करने के लिए बताए थे, ऐसे याद रहे। चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना था, बीडी और डीसी करना था, तो बीडी है डीसी वहां गया, चलिए आ जाइए, बीडी अपन में डीसी ये गया वहां, ए बी अपन में सी, ठीक समझ रहे ना। अब देखिए बीडी और डीसी का रेशियो निकालना है, तो ये तो मैग्नीट्यूड ही है ना भाई, ये तो मैग्नीट्यूड ही है ना,
तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए ठीक है, बी डी अपन में डी सी। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये। अब उसमें कुछ दिया था बी माइनस ए, बीटा को क्या माना था सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा बीटा। और वहां पर गामा को कुछ दिया होगा ना, गामा को क्या माना था बच्ची, मतलब यूज होगा तभी होगा ना। हाँ क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कहेंगे सर यहाँ पर बी माइनस ए, अब देखो ए माइनस बी हो चाहे बी माइनस ए हो, मैग्नीट्यूड से नहीं होगा, नहीं होगा क्या, लिख दो तब यहाँ पर बी डी बाई डी सी इक्वल टू क्या लिख देंगे इसके जगह पर, गामा अपॉन में बीटा। चलिए आ गया, रेशियो आ गया। अब सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये और ये। चलिए सेक्शन फॉर्मूला आप लगाइए, आ गया मैग्नीट्यूड के रेशियो में उसका साइड। आप लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ओडीडी के लिए। अब एक आपका होमवर्क रहेगा, इसी में होमवर्क दे देते हैं, चलिए समझा देंगे अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ तो देखिए ओडी, अब यहाँ ओडी को क्या लिखेंगे, इस वेक्टर को इससे इंटू करते हैं और इस वेक्टर को इससे इंटू करते हैं ना, तो ये इंटू सी वेक्टर प्लस चलिए ठीक आ गया, प्रूफ हो गया, समझिए ये था, इजी था। चलिए ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या बची, अब क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या इसमें पूछ रहा है, बता दे रहे, समझा दे रहे हैं। हाँ ये इतना सा काम हो गया, ठीक ना। आगे क्या बोला, बोला है हैंस रिड्यूस द इन सेंटर आई हैड पोजीशन वेक्टर। अब इन सेंटर बोला है, इन सेंटर जानते हैं, इन सेंटर जानते हैं, यहाँ पर आई ले लेते हैं। चलिए ये आई हो गया, यहाँ पर आई हो गया, इन सेंटर, इन सेंटर मतलब समझते हैं क्या एक सर्कल है, एक ट्रेंगल वाला जानते हैं, एक होता है सर्कल ट्रेंगल है, ये एक सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर है, एक यहाँ पर सेंटर, दोनों आप जानते हैं, दोनों में डिफरेंस तो जानते हैं क्या होता है, क्या होता है ये सर्कमस्क्राइब सेंटर है और ये इन सर्कल सेंटर है, इन सेंटर है, समझिए। वैसे कुछ यहाँ पर है, मतलब इंस्क्राइब समझ रहे हैं ना, तो वो वैसे ही कुछ बता रहे, यहाँ पर आई है, तो अब यहाँ पर आई के वेक्टर पूछा, मतलब क्या पूछ रहा है, ओ आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओ आई। अब कहेंगे सर ओ आई कैसे निकालेंगे, समझा देते ओ आई कैसे निकालेंगे। तो ये वेक्टर तो ऑलरेडी आ गया है और ये वेक्टर ऑलरेडी दिया है, तो मिसिंग क्या है, इसका रेशियो निकालना ट्राई करना, समझ गए क्वेश्चन, समझ गए ना भाई। वही इंटरनली वाला फॉर्मूला लगा दी, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है और आई निकाल कर, कल आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ा देख लेंगे कितना पानी में आप निकाल लेना इसको, समझिए। चलिए ठीक है, खत्म हो गया लेवल 2 सॉरी, खत्म हो गया, समझिए बच्ची। हाँ गुड।